तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने छुड़ा दिए मोदी अमित शाह के पसीने। किसानों ने दी मोदी अमित शाह को धमकी, केंद्र सरकार नजरअंदाज ना करे हमारी मांगे, नहीं तो दिल्ली सीमा पर बसा देंगे नया पंजाब। जहां दोस्तों ऐलान किसानों ने कर दिया, तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने नहीं झुकी ममता बनर्जी। मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, नहीं जाएंगे डीजीपी मुख्य सचिव दिल्ली, जो करना है कर ले मोदी अमित शाह। जी हां दोस्तों, खुली चेतावनी ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह को दे दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि यूपी की राजनीति में हलचल हुई तेज। अब शिवपाल यादव से मिले ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी से भी हो चुकी है मुलाकात, हो सकता है जल्दी तीनों पार्टियों का गठबंधन, और ओवैसी करेंगे नया गठबंधन करने का ऐलान। जहां दोस्तों बढ़ गई है अखिलेश और योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बुरी तरह से फंसी भाजपा। बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून की डिमांड, तो असम में CAA का जबरदस्त विरोध, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि ट्रंप के हारते ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते हुए अच्छे। ईरान के राष्ट्रपति बोले फिर परमाणु समझौते में शामिल होगा अमेरिका। बाइडेन का किया है शुक्र अदा ईरान ने। जहां दोस्तों दोस्ती बढ़ गई है अमेरिका और ईरान में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार एनडीए में पड़ी फूट कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार। बीजेपी सांसद ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा 72 घंटे में हमारे संसदीय क्षेत्र में हो गए 5 मर्डर, अब तो एसपी को सस्पेंड करें नीतीश। जी दोस्तों बढ़ गई अब तो भाजपा ही नीतीश पर हमले बोलने लगी है। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर उमर खालिद और अन्य पर मुकदमा चलाने से दिल्ली सरकार ने झाड़ा पल्ला, कहा एलजी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी है मंजूरी, हमारा नहीं है इससे कोई लेन देन। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फेसबुक पर लगाया गंभीर आरोप, कहा फेसबुक ने बजरंग दल को लेकर संसद से बोला है झूठ। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने दी मोदी अमित शाह को सीधी चेतावनी, हमारी मांगों को नजरअंदाज ना करे मोदी सरकार, नहीं तो दिल्ली सीमा पर बसा देंगे नया पंजाब। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में पिछले 23 दिनों से देश के किसान लगातार दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस ले, लेकिन मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बजाय इनमें संशोधन करने को तैयार है, लेकिन संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार तत्काल इन तीनों कृषि कानूनों को होल्ड पर लगा दे या फिर इन्हें स्थगित कर दे, और जो दिल्ली में आंदोलन किसानों का चल रहा है उसे खत्म कराए, किसानों से बातचीत करे। इसी बीच आपको बता दें कि किसानों से अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब इसी फैसले के बाद किसान नेताओं ने सीधी मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी जीत के घमंड में ना रहे। अगर मोदी सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया तो दिल्ली की सीमा पर हम एक और नया पंजाब बसा देंगे और किसी कीमत पर भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज किसानों की सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ मुलाकात है और 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान कर सकते हैं। भाई आपको बता दें कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने पर काफी यकीन जताया है। अगर कहा है किसानों ने कि अगर मोदी सरकार बातचीत करके काले कानूनों को वापस लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका मोदी सरकार को किसानों ने दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता के सामने नतमस्तक हुई भाजपा। डीजीपी मुख्य सचिव का दिल्ली आने से फिर इनकार, भाजपा को तगड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर से बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को आज फिर से दिल्ली तरफ किया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने दोनों को ही दिल्ली भेजने से मना कर दिया है और कहा है कि कोरोना काल चला है और हम अपने इन अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेज सकते। जिसके बाद भाजपा और टीएमसी में तनातनी बढ़ गई है और टीएमसी के सामने भाजपा नतमस्तक हो गई है और बंगाल में टीएमसी किसी भी कीमत पर भाजपा को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो ये बड़ा झटका भाजपा को लगा है कि डीजीपी और मुख्य सचिव का दिल्ली आने से फिर इनकार। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी की राजनीति में हलचल हुई तेज। ओवैसी के बाद शिवपाल यादव से मिले ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन पर हो रहा है मंथन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं, लेकिन इससे पहले राज्य में राजनीतिक रैलियां शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार के दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि घंटे भर चली इस बातचीत में राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवपाल को हिस्सा बनाने को आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर से एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की थी। इस दौरान ओवैसी ने शिवपाल यादव की तारीफ की थी और उन्हें बड़ा नेता बताया था। ओवैसी ने इस दौरान कहा था कि शिवपाल यादव से भी बातचीत हो रही है और गौरतलब है कि बीते दिनों शिवपाल यादव भी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए नजर आए। अब उम्मीद जताई जा रही कि 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी, शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर तीनों ही पार्टियां मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती हैं, जिसके बाद भाजपा और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बुरी तरह से फंसी भाजपा। बंगाल में डिमांड तो असम में CAA का हो रहा है जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर भाजपा ने ऐलान किया है कि वह जनवरी में पूरे देश में इस कानून को लागू कर देगी और इसके नियम बनकर तैयार हो चुके हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा लगातार नागरिकता संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू करने की बात कर रही है। भाई आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में CAA लागू कर ममता बनर्जी के उस सरकार को गिराकर भाजपा बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ असम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल हो रहा है। असम में पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का जब जिक्र हुआ था तो एनआरसी को लेकर भी काफी बवाल हुआ और उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी पश्चिम बंगाल में अभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसे में वहां भाजपा की सरकार पिछले 5 साल से चल रही है। अगर मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून असम में लागू किया तो असम में भाजपा की सरकार का गिरना तय है। तो इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कि बंगाल में डिमांड है और असम में इसका बवाल है। अगर भाजपा ने लागू किया नागरिकता संशोधन कानून तो असम में सरकार गिरना तय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बुरी तरह से अब भाजपा फंस गई है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका पे मेहरबान हुआ ईरान, बाइडेन पर नरम, ट्रंप पर गरम। रूहानी बोले फिर से परमाणु समझौते में शामिल होगा अमेरिका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चल रही थी तब स्थिति अच्छी नहीं थी और दोनों ही देशों के रिश्ते खराब थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि ईरान ने अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व की तारीफ की है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि बाइडेन प्रशासन 2015 के परमाणु समझौते में फिर से शामिल होगा। बता दें कि मई 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर परमाणु समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक तरफा तरीके से तोड़ने का ऐलान किया था। इस समझौते में ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और यूरोपियन यूनियन भी शामिल थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन बने हैं तब से ईरान का रुख अमेरिका की तरफ और बढ़ गया है और बाइडेन और ईरान के राष्ट्रपति रूहानी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और दोनों ही देश अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमेरिका और ईरान एक अच्छे दोस्त के रूप में उभर रहे हैं ट्रंप प्रशासन के जाने के बाद। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार एनडीए में पड़ी फूट। बीजेपी सांसद ने नीतीश कुमार को दिखाया आईना, कहा 72 घंटे में हो गए 5 मर्डर, अब तो लाडले एसपी को कर दें नीतीश सस्पेंड। क्या दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष तो दूर, सीएम नीतीश के साथ उनके सरकार में शामिल बीजेपी के सांसद और विधायक भी उन पर ही हमला कर रहे हैं।
अब प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल और फिर विधायक संजय सरावगी के बाद अब भाजपा सांसद छेदी पासवान ने बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही हमला बोल दिया है और लॉ एंड ऑर्डर की वास्तविक स्थिति से परिचय कराने की कोशिश की है। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में छेदी पासवान ने बताया है कि आखिरकार किस तरह से उनके संसदीय इलाके में लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है और जिला पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक है। छेदी पासवान ने लिखा है कि पिछले 72 घंटों में रोहतास जिले में 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक को गोलियों से भूनने की वाली घटना भी है और कई और भी मामले हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे बीजेपी सांसद ने मांग किया कि अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो हम इस सरकार से अलग हो जाएंगे और फिर हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है। जहां दोस्तों अब भाजपा ही नीतीश पर हमले बोलने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने लगाया फेसबुक पर संसद से झूठ बोलने का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए गुरुवार को सवाल किया कि आप फेसबुक बजरंग दल को लेकर भारत और भारतीय संसद से झूठ बोल रहा है। केरल से वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फेसबुक यूएस का कहना है कि बजरंग दल से जुड़ी सामग्री आपत्तिजनक है और उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। फेसबुक इंडिया संसदीय समिति से बोलता है कि बजरंग दल की सामग्री आपत्तिजनक नहीं है। क्या फेसबुक भारत और संसद से झूठ बोला है? क्यों आखिरकार बजरंग दल से डरा हुआ है फेसबुक, ये बताएं। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं कि फेसबुक संसद से झूठ बोला है और कह रहा है कि बजरंग दल के कोई भी विवादित वीडियो फेसबुक पर अपलोड नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली हिंसा में उमर खालिद और अन्य पर मुकदमा चलाने के मामले में केजरीवाल सरकार ने झाड़ा पल्ला, कहा एलजी ने दी है मंजूरी, हमारा नहीं है कोई लेन देन। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा हुई जिसमें 53 लोगों की मौत हुई। वहीं आपको बता दें कि 18 लोगों पर राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दिल्ली पुलिस को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जो मुकदमा चलाने की दिल्ली पुलिस को मंजूरी दी है वह राज्य सरकार ने नहीं दी है, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने उनको ये मंजूरी दी है। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मामलों में 18 लोगों पर राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिल गई है, जिसमें उमर खालिद, जबकि सरजिल इमाम, पिंजरा टांड कार्यकर्ता नताशा, देवांगना, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन और इशरत जहां के नाम शामिल हैं। और दिल्ली सरकार ने साफ किया कि हमने इन लोगों पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है, एलजी ने इजाजत दी है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने पर किसानों को भेजा 50 लाख रुपए का नोटिस, योगी सरकार की तानाशाही। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में किसान आंदोलन में शामिल होने वाले 6 किसानों को 50-50 लाख रुपए के निजी मुचलके भरने का नोटिस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया है। इसमें भारतीय किसान यूनियन असली के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, जयसवीर सिंह, सत्येंद्र वीर सिंह और रोहतास शामिल हैं। ये नोटिस उप जिलाधिकारी संभल की तरफ से जारी किया गया है। अब पुलिस ने दावा किया है कि अमाउंट में गलती हो गई थी और इसे कम कर दिया जाएगा। हालांकि किसानों का कहना है कि इस तरह का नोटिस जारी करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन में शांति भंग करने का खतरा है, इसीलिए इन पर 50-50 लाख रुपए के निजी मुचलके के जरिए 2 जमानतें भरने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों का दमन करना चाहती है और उन्हें कुचलना चाहती है और पूरे देश में तानाशाही थोपना चाहती है। जहां दोस्तों ये किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर लगा 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप। आप एमएलए ने दिखाए बैनर। जहां दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। आप विधायकों ने विधानसभा के अंदर बीजेपी के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी दिखाए। उत्तरी नगर निगम में 2500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए आप विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नगर निगम के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टर दिखाए और स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए, जिसके बाद 15 मिनट तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि 2500 करोड़ का घोटाला नगर निगम में भाजपा ने कर लिया है। सबसे बड़ी घोटाले वाली भाजपा निकली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने गरीबों को दिया तगड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री वाला राशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क राशन को अब मोदी सरकार ने इस महीने से बंद कर दिया है। इस माह से कार्ड धारकों को मिलने वाला फ्री राशन नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही रूटीन राशन के लिए भी अभी कार्ड धारकों को इंतजार करना होगा। कार्ड धारकों को सरकारी राशन की दुकान से दिए जाने वाले राशन का वितरण वैसे तो हर महीने की 5 तारीख से शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस बार कार्ड धारकों को 28 दिसंबर से राशन उपलब्ध हो सकेगा। जहां दोस्तों ये बड़ा झटका मोदी सरकार ने गरीबों को दिया है।